हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इफ़ y इज इक्वल टू 500 इंटू ई की पावर 7x प्लस 600 इंटू ई की पावर माइनस 7x देन सो दैट d2y/dx2 इज इक्वल टू 49y। ठीक है, आपको ये यहाँ पे शो करके लाना है। ठीक, कैसे सॉल्व करना है? तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 500 इंटू ई की पावर 7x प्लस 600 इंटू ई की पावर माइनस 7x। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिएगा d2y/dx2 यानी जो y इज इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है इसका आपको 2 बार डेरिवेटिव करना है। ठीक है, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव इसका करेंगे यानी डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव करते हो यानी डिफरेंशिएशन करते हो तो dy/dx हो जाएगा इज इक्वल टू 500 बाहर और e की पावर 7x का डेरिवेटिव करोगे तो e की पावर 7x और यहाँ पे जब 7x को आपने पढ़ा है x तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो 7x का तो इंटू में 7 और x का 1 हो जाएगा यानी इंटू में आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 600 बाहर और e की पावर माइनस 7x यानी माइनस 7x को आप पढ़ लीजिए x। क्या पढ़ेंगे? x तो माइनस 7x का e की पावर माइनस 7x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस 7x तो माइनस 7x बाहर करेंगे यानी माइनस 7 बाहर कर लो और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर आपको माइनस का 7 मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका dy/dx हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन की बात करूँ तो आप देख रहे हैं आपको कॉमन कितना मिल रहा? 7 आप यहाँ से कॉमन निकालेंगे। dy/dx इज इक्वल टू 7 जब आपने कॉमन निकाल लिया तो इधर क्या बच गया? 500 इंटू ई की पावर 7 और ये वाला माइनस और ये प्लस ये माइनस हो जाएगा और 600 ई की पावर माइनस 7x ये आ गया। ठीक है, ये तो हमारा निकल आया dy/dx। अब यहाँ पे जो हमें शो करके यानी प्रूव करके लाना है उसमें d2y/dx2 है तो इसका मतलब इसका 2 बार हमें डेरिवेटिव, एक बार तो हमने कर दिया डेरिवेटिव इसका। तो dy/dx इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट के अंदर 500 e की पावर 7x माइनस 600 e की पावर माइनस 7x आ गया। ठीक है, अब इसका हम फिर से डेरिवेटिव करें तो अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इधर देख लीजिएगा, जब इसका आप फिर से डेरिवेटिव करोगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो ये आपका होगा d2y/dx2 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए ये 7 कॉमन था तो इसको आप ऐसे ही रखिएगा ब्रैकेट के बाहर। ठीक, फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे कि 500 बाहर कर लेंगे और e की पावर 7x का डेरिवेटिव e की पावर 7x फिर से हो जाएगा और यहाँ से 7 बाहर यानी 7x का जब डेरिवेटिव आप करोगे तो 7 बाहर, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। 7 इंटू 1 करोगे तो 7 मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे कौन सा साइन है? यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का साइन लगाएंगे। फिर यहाँ पे कितना है? 600 है तो 600 को आप करो बाहर और यहाँ पे देखो कि e की पावर माइनस 7x तो माइनस 7x को आप x पढ़ेंगे तो ये भी आ जाएगा e की पावर माइनस 7x। किस फॉर्मूले से? e की पावर x का जब आप डेरिवेटिव करते हो तो e की पावर x ये फॉर्मूला होता है आपका। अब यहाँ पे माइनस 7x का करोगे तो फिर से आपको डेरिवेटिव करने पर माइनस 7 मिल जाएगा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है? एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। देखो तो d2y/dx2 इज इक्वल टू कितना? 7 ब्रैकेट के अंदर कितना यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 500 e की पावर 7x इंटू 7 माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 600 e की पावर माइनस 7x इंटू 7 ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, 7 कॉमन लीजिए यानी d2y/dx2
इज इक्वल टू कितना 7, और ये भी कॉमन ले लिया तो ये इंटू में 7 आ गया, कितना बच गया 500 इंटू ई की पावर 7x प्लस 600 इंटू ई की पावर माइनस 7x। ठीक है, अब ये देखो क्या आ गया कि 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7, ये माइनस है यहाँ पे देखो माइनस 7x, ये क्या है, ये आपका y है। y इज इक्वल टू क्या है 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x इज इक्वल टू कितना y। तो इसकी जगह पे आप y लिख सकते हो, तो d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 7 7 जा 49, और ये आपका y है तो y, तो ये आपको शो करके लाना था। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए, इसलिए इसको भी बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे देखो, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यानी इफ़ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, और आपको ये प्रूव करके लाना है। ठीक, तो सबसे पहले इसका हम डेरिवेटिव कर देते हैं, और यहाँ पे जो आपको प्रूव करके लाना है उसमें देखो दिख रहा होगा कि बस एक बार डी वाई बाई डी एक्स नहीं किया गया, यानी एक बार डेरिवेटिव नहीं किया गया। डी टू वाई बाई डी एक्स टू का मतलब इसको प्रूव करने के लिए हमें इस फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे भाई हम क्या करेंगे, जो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको इधर भेज देंगे, डिवाइड में है इधर आएगा इनटू में हो जाएगा, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब फिर से इसका एक बार डेरिवेटिव कर दो, तो लिखिए अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे डी डी एक्स यूनिट टू वी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक बार क्या करेंगे, इधर देखो, एक बार हम क्या करेंगे कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर कर लेंगे, और डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो जाएगा। ठीक है, प्लस कर दिया। अब एक बार डी वाई बाई डी एक्स को बाहर करेंगे, और किसका डेरिवेटिव करेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये क्या होगा, तो 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। अब जब x √1 माइनस एक्स स्क्वायर को x पढ़ा तो इसका डेरिवेटिव, तो 1 का 0 और माइनस का एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x आ जाएगा, कितना माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू 1 का 0 होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक, अब देखो यहाँ से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इनटू में कितना 1, और ये वाला जो x है मैं पहले लिख ले रही हूँ, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप क्या करो, देखो भाई, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स,
और पूरे के अपॉन में कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो कितना आ गया, देखो इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ देखो दिखाई दे रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस का x dy बाई dx इज इक्वल टू 0। भाई इसको इधर भेजा तो इनटू में होगा, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करें तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट करिएगा। और आगे देखिए, एक लाइन और देखिएगा, फिर हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। देखो अब ये माइनस का टर्म उधर लेके जाइए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 इज इक्वल टू कितना, x dy बाई dx। तो ये आप देखिए आपका आंसर है, यानी यही तो आपको प्रूव करके लाना था। 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 इज इक्वल टू x dy बाई dx। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।